वोट का टाइम आता है ना तो हाथ पैर पकड़ते फिरते हैं, और लेने के बाद जीत जाते हैं ना तो गांड में लात मारते हैं। आज तक यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, केजरीवाल की सरकार आई, बहुत सारी सरकारें आई, आज तक किसी ने यहाँ मकान उजाड़ने का काम नहीं किया। आज ये भाजपा की सरकार 30 साल के बाद बन गई है, अचानक एक बैग यहाँ के लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है। और अब तुम हमारा घर उजाड़ रहे हो। हाँ, हमारे घर से सीलिंग हटा दो, बस हम इतना सरकार से चाहते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उनको वोट मिलेंगे कहाँ से? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे दादा परदादा सब यही मरे, यही के ही हैं। आज हमारी सास भी 60-70 साल की हो रही है, हमारे बच्चे ही 15-16 साल के हो रहे हैं। हम कितने बरसों से रह रहे हैं, जो जंगल था सारा पड़ा हुआ, जब से रह रहे हैं हम यहाँ पे। अब इतनी पब्लिक है, जब बनवाया घर मकान सब बनवाए, जब आके कहते हैं कि यहाँ मत बनाओ, जब हमने सारी कमाई अपनी इसमें लगा दी, हमारे ससुर ने, हमारे सबने, दादा परदादा सबने जिगे लेके उसमें लगा दिया पैसा। अब तुम कह रहे हो कि तोड़ेंगे। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे या घर मकान ढूंढते फिरेंगे अपने बच्चों के लिए? यूपी गवर्नमेंट को जब क्यों नहीं सूझा? जब मीटर लग रहे थे, सीवर डल रहे थे और बिल आ रहा था पानी का, बिजली का, सबका, जब यूपी सरकार सो रही थी, जब क्यों नहीं जागी वो यूपी सरकार? अब यूपी सरकार की है, हम अवैध हो गए। हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को उजाड़ा जा रहा है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ मैं इस सरकार की। जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा, और जो मुमकिन, जो जरूरी कदम है वो हम उठाते रहेंगे। हम अपने घरों में कंबल और रजाइयों में बैठे हुए हैं, और इन लोगों को देखिए किस तरीके से ये ये सर्दियों में रोडों पे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। तो भाजपा समर्थक है, हम भाजपा को वोट देते आए हैं, जो है क्या कहते हैं, और इस तरीके का हम लोग उम्मीद नहीं सकते। अगर हम लोग हटाती है, सरकार यहाँ से हटाती है, तो आप खुद नुकसान करेगी सरकार। मैं कम से कम 10 घंटा बीजेपी का लगाता हूँ, और खुला बीजेपी प्रचार। यहाँ जितने वोटर है सब जो है क्या कहते हैं भाजपा ही है टोटल। यहाँ से भाजपा जो है हमारे यहाँ के ब्रह्म सिंह निगम पार्षद है, वो जीते हुए हैं। हमारे मकान बन रहे थे, हमारे जो है दुकान बन रहे थे, हमारे धंधा बिजनेस चल रहे थे, तो उसी टाइम सरकार को मना करना चाहिए था कि ये सरकार की जगह है। उसी टाइम एक मकान को अगर ध्वस्त कर देते तो दूसरा मकान नहीं बनता। आज यहाँ 500-1000 से ज्यादा मकान बने पड़े हैं, उसी टाइम सरकार को नहीं रोकना चाहिए था। दिल्ली के अली गांव में 2000 घर पिछले 1 महीने से सील पड़े हुए हैं। यहाँ पर बुलडोजर का खतरा रोज मंडरा रहा है। अगर इस जगह पर बुलडोजर चलता है तो तकरीबन 10,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। 10,000 लोग एक झटके में अपने घर से बेघर हो जाएंगे। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। लगातार जो इलाके के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो टेंट गाड़ के रात भर प्रदर्शन करना हो या फिर तिरंगा यात्रा निकाल करके अपना विरोध दर्ज कराना हो। आज इसी क्रम में अली गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और रोड पर निकल गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और